तो नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है डास्क लिब्रो पर। और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये कह रहा है कि वायु के अनेक गैसों की मिश्रण है, वायु के अनेक गैसों का मिश्रण है, तो ये अपने आप में एक सॉल्यूशन बना रहा है, ठीक है ना, जिसमें किसी गैस की मात्रा कम है, किसी गैस की मात्रा ज़्यादा है। जैसे नाइट्रोजन है वो हमारा नेचर में लगभग 78-79% प्रेजेंट है, और ऑक्सीजन जो है वो 21 to 22% प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो विलेय के रूप में काम कर रहा है, और जो नाइट्रोजन है वो विलायक के रूप में काम कर रहा है, ठीक है भाई साहब। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत, ठीक है। तो ये कह रहा है वायु अनेक गैसों का मिश्रण है। 298 केल्विन पर आयतन में मुख्य घटक ऑक्सीजन और नाइट्रोजन लगभग 20% एवं 79% के अनुपात में शामिल हैं। यानी कि ऑक्सीजन का परसेंटेज दे रखा है 20% और नाइट्रोजन का परसेंटेज दे रखा है 79%। तथा 10 वायुमंडल दाब पर जल वायु के साथ साम्य है, ठीक है, जल वायु के साथ साम्य में है। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया? हमें ये समझ में आया कि 10 वायुमंडलीय दाब पर जल विलेय विलायक के रूप में कार्य कर रहा है, और जो ये गैसों का मिश्रण है, गैसों का जो मिश्रण है ये विलेय के रूप में कार्य कर रहा है। यानी कि गैसों का द्रव के अंदर अगर विलयन हो तो हम हेनरी का नियम प्रयोग करेंगे। किसका नियम प्रयोग करेंगे? हेनरी का। अब आगे क्या कह रहा है, ये बात समझ में आ गई 10 वायुमंडलीय दाब पर, तो 10 को आप गोला कर दो जिससे हम आगे से यूज करें। 298 केल्विन ताप पर यदि ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन के हेनरी स्थिरांक, देखो यहाँ उसने हेनरी स्थिरांक दे दिए, ठीक है। तो हेनरी स्थिरांक O2 के लिए कितना है? O2 के लिए हेनरी स्थिरांक दे रखा है उसने 3.3 × 10⁻7 mm, और नाइट्रोजन के लिए हेनरी स्थिरांक दे रखा है उसने 6.51 × 10⁻7 mm। तो यहाँ उसने KH की वैल्यू दी हुई है, और तो जल में इन गैसों का संगठन ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ जो वैल्यू दे रखी है वो mmHg में दे रखी है, और यहाँ जो वैल्यू दे रखी है वो वायुमंडलीय दाब यानी ATM में दे रखी है। तो अब पहली बात तो ये कि आपको करना क्या है और प्रश्न में पूछ क्या रहा है। तो प्रश्न में वो ये पूछ रहा है कि देखो हमारे पास जो टोटल प्रेशर है वो प्रेशर है 10 ATM का, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन को समझना ध्यान से कि प्रेशर क्या दे रखा है उसने, 10 ATM का हमारे पास टोटल प्रेशर है, और हमें क्या ज्ञात करना है? हमें XO2 ये ज्ञात करना है, और हमें XN2 ये ज्ञात करना है कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मोल अंश पूछ रहा है, वह गैसों का संगठन। टोटल प्रेशर 10 ATM दे रखा है, लेकिन इनका जो हेनरी स्थिरांक है वो mmHg में दे रखा है। कौन सी यूनिट इस्तेमाल की है इसने? mmHg इस्तेमाल की है। तो हम ATM को सबसे पहले, या तो आप इनको ATM में बदल लो वायुमंडलीय दाब में KH को, या फिर आप टोटल प्रेशर को ATM में mmHg में चेंज कर लो। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि सबसे पहले इस प्रेशर को mmHg में अंदर कन्वर्ट करूँगा। तो मुझे पता है 10 ATM को अगर मैं चेंज करता हूँ mmHg में तो ये होगा 760 mmHg बटा ATM, यानी कि एक ATM के अंदर 760 mmHg होता है। तो ATM से ATM कट जाएगा और हमारा जो टोटल प्रेशर है वो आ जाएगा 760 mmHg। बोलो भाई, ये दिया हुआ है, पहली चीज़ तो ये दी हुई है, दूसरी चीज़ उसने ये दे रखी है, और तीसरा वो यह पूछ रहा है। तो आप सबसे पहले लिखोगे दिया हुआ क्या है? दिया हुआ ये है, ये दिया हुआ है, तीसरा ये दिया हुआ है, और चौथा हमको दिया हुआ है वायु में प्रतिशत। ऑक्सीजन का वायु में प्रतिशत बराबर 20%, और नाइट्रोजन का वायु में प्रतिशत 79%, जिससे मिलकर के हमारा विलेय बन रहा है। तो 3 चीज़ें इसने दी हुई हैं, चौथी चीज़ ये हमसे पूछ रहा है। तो इसका नंबर हम चेंज करके 4 कर देते हैं, और इसका नंबर हम चेंज करके 3 कर देते हैं। अब देखो, अब करना क्या है, हमें मूल अंश निकालना है। प्रेशर हमारे सामने है ही है, ठीक है, और ऑक्सीजन का वायु में प्रतिशत हमारे पास है ही है। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इस प्रश्न के अंदर, ध्यान से सुनना बेटा जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, कि अब हमको ज़रूरत क्या पड़ेगी? हमें हेनरी का नियम पता है कि P = होता है KHX, बोलो होता है। तो हम क्या करेंगे कि कितना आंशिक दाब ये 20% इस टोटल दाब का लगा रहा है, और कितना आंशिक दाब इस 20% का 79% का ये लगा रहा है। तो हमें सबसे पहले इन दोनों के आंशिक दाब निकालने हैं, P वाले। KH की वैल्यू इसने दे ही रखी है, बोलो
तो हम क्या करेंगे, इस 20% से ये जो टोटल प्रेशर है, ये याद रखना, यहाँ पर जो दिया गया है वो टोटल प्रेशर है। आप प्रश्न को दोबारा से पढ़ो। 10 वायुमंडलीय दाब पर जल वायु के साथ साम्य में है। तो इसने आंशिक दाब नहीं दिया है, इसने टोटल दाब दिया है। तो हम सबसे पहले यहाँ जो निकालेंगे वह निकालेंगे आंशिक दाब, और उस आंशिक दाब से हमें एक तो O2 का आंशिक दाब और एक N2 का आंशिक दाब पता चल जाएगा। और O2 का आंशिक दाब और KH की वैल्यू इसने दी है, ऐसे ही N2 का आंशिक दाब और KH की वैल्यू इसने दी है, तो इसका मूल अंश आ जाएगा और इसका भी मूल अंश आ जाएगा। बोलो भाई, यही वे हमसे पूछ रहा है। तो प्रश्न में आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। प्रश्न कह रहा है कि वायु अनेक गैसों का मिश्रण है। 298 केल्विन ताप पर आयतन में मुख्य घटक ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन लगभग 20 और 79% के अनुपात में है। ठीक है जी, ये अनुपात आ गया। 10 वायुमंडलीय दाब पर जल वायु के साथ साम्य पे, यानी कि कुल दाब ATM है, ATM से मैंने इसको MMHg में कन्वर्ट कर लिया, जैसे इसकी KH की वैल्यू दे रखी थी। 298 केल्विन ताप पर यदि ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन के हेनरी स्थिरांक ये हों, हेनरी स्थिरांक हमको दे दिए, तो जल में इन गैसों का संगठन ज्ञात कीजिए। तो ये मूल अंश पूछ रहा है कि भैया कितने मूल अंश होंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ऑक्सीजन का प्रतिशत आंशिक दाब पता करेंगे। बोलो भाई, आंशिक दाब पता करें। तो हम क्या कहेंगे, ऑक्सीजन का आंशिक दाब PO2 बराबर, बोलो भाई इसका 20 है तो औसत की तरह निकाल लेंगे। माना कि 100 कुल प्रतिशत 100 होता है, मल्टीप्लाई बाई जो कुल दाब है हमारा वो है 7600, तो ये हो गया 1520 mmHg। बोलो भैया, ऐसे ही नाइट्रोजन का आंशिक दाब PN2 बराबर हो गया 79/100 इंटू 7600 बराबर 6004 mmHg। ठीक है, तो हम अब दोनों के लिए निकाल लेंगे। पहले निकाल लो, हेनरी के नियमानुसार PKHX, तो x बराबर हो जाएगा P/KH, और ये जो x है वो x निकाल रहे हैं हम O2 के लिए, तो हम O2 ले लेंगे। KH की वैल्यू दी हुई है, KH की वैल्यू क्या दी हुई है, 1520 mmHg, जो भी हमने निकाला है आंशिक दाब। और जो इसका KH वैल्यू दे रखा है वो दे रखा है 3.3 इंटू 10⁷ mmHg। तो आप जब इसे सॉर्ट आउट करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 4.61 इंटू 10⁻⁵। ठीक है, और मूल अंश की कोई भी इकाई नहीं होती। तो इसकी जो मूल अंश होगा जो जल के अंदर जो विलय हुआ है 10 ATM पर, वो केवल और केवल इतना होगा। इसी प्रकार हम कह देंगे कि PN2 बराबर हो जाएगा KHXN2। बोलो भैया, तो XN2 यानी कि मूल अंश बराबर हो जाएगा PN2 बटा KH। तो PN2 हमको दिया हुआ है 6004 mmHg, और KH की जो वैल्यू है वो है 6.51 इंटू 10⁻⁷ mmHg। तो जो XN2 होगा वो हमारा होगा 9.22 इंटू 10⁻⁵। तो ये दोनों ही हमारे आंसर बनेंगे। तो आपको देखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, ज़्यादा इसमें अपन को अपना बेजा लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो काम रहें और मस्त रहें। अरे यार, एक काम ज़रूर करो भाई, सब्सक्राइब करो और अपने जो नीडी फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करो। ऐसा नहीं, देखो ज्ञान है ना, आप अगर सोचते हो कि आप अपने तक ही सीमित रखोगे तो बेटा नेचर है ना, नेचर नॉलेज आपको नहीं देगा। नेचर आपको उतना ही देता है जितना आप बांट सकते हो, नेचर का लॉ है। तो आप शेयर करो जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ। अगर आपको पसंद आए तो केवल आप अपने पास क्यों रख रहे हो? हमारा ज्ञान थोड़ी है भाई, अब ये हेनरी ने डिस्कवर किया है, मैंने थोड़ी डिस्कवर किया है। मैं कौन होता हूँ जैसे मैं रोकूंगा? बोल रहे हो? तो हेनरी की मेहनत है ना, इसमें मेरी तो नहीं है इस नियम को डिस्कवर करने में। अगर हेनरी शायद नहीं करता तो कोई और करता, लेकिन उसकी भी तो मेहनत होती।
लेकिन मेरी तो मेहनत केवल आपको इस प्रश्न को समझाने की या फिर इसका एप्लीकेशन पढ़ाने की कि हम कैसे हेनरी का नियम इस्तेमाल कर सकते हैं। बोलो, तो आपको देखना है थोड़ा सा कि नॉलेज को अपने तक नहीं रखना है, शेयर करो। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।